देती है ना, तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और आज चुरू ने ये बता दिया है कि 4 जून 400 पार के संकल्प को लेकर उतरे पीएम मोदी ने राजस्थान में भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। उन्होंने उस शेखावटी इलाके के चुरू से हुंकार भरी, जिस शेखावटी धरती ने देश को सबसे ज्यादा वीर सपूत दिए। देश के विकास में तमाम औद्योगिक घरानों ने योगदान दिया। चुरू में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को राम मंदिर, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर घेरा। कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। चुरू राजस्थान की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ बीजेपी ने मौजूदा सांसद राहुल कासवा का टिकट काटकर पैरा ओलंपिक देवेंद्र झाझरिया को लोकसभा उम्मीदवार बनाया। इससे नाराज राहुल कासवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव मैदान में उतर गए। पीएम मोदी ने देवेंद्र झाझरिया के लिए वोट की अपील की और शेखावटी समेत देश में विकास की गारंटी का वादा किया और कहा कि अभी 10 साल के विकास का ये सिर्फ ट्रेलर है। जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। चुरू में पीएम मोदी की रैली ऐसे वक्त पर हुई जब कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया। राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला तो पीएम मोदी ने चुरू से ही करारा पलटवार किया। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। चुरू में पीएम मोदी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाने को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस जब तक सत्ता में रही जवानों के हाथ बांध कर रखी। पीएम मोदी ने उस दिन को भी याद किया जब 26 फरवरी 2019 में उन्होंने चुरू में रैली की थी और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। पीएम मोदी ने एक बार फिर उसी संकल्प को दोहराया।
यही चूरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। चुरू बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ से बीजेपी पिछले 5 लोकसभा चुनाव लगातार जीती है, लेकिन 2 बार के सांसद राहुल कासवा का टिकट कटने और उनके कांग्रेस उम्मीदवार बनने से यहाँ बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया को कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं। इसलिए पीएम मोदी ने यहाँ खुद मोर्चा संभालकर जीत के समीकरण को साधने की कोशिश की। जब साथ देती है ना, तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून 400 पार के संकल्प को लेकर उतरे पीएम मोदी ने राजस्थान में भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। उन्होंने उस शेखावटी इलाके के चुरू से हुंकार भरी, जिस शेखावटी धरती ने देश को सबसे ज्यादा वीर सपूत दिए। देश के विकास में तमाम औद्योगिक घरानों ने योगदान दिया। चुरू में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को राम मंदिर, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर घेरा। कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। चुरू राजस्थान की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ बीजेपी ने मौजूदा सांसद राहुल कासवा का टिकट काटकर पैरा ओलंपिक देवेंद्र झाझरिया को लोकसभा उम्मीदवार बनाया। इससे नाराज राहुल कासवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पीएम मोदी ने देवेंद्र झाझरिया के लिए वोट की अपील की और शेखावटी समेत देश में विकास की गारंटी का वादा किया और कहा कि अभी 10 साल के विकास का ये सिर्फ ट्रेलर है। जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। चुरू में पीएम मोदी की रैली ऐसे वक्त पर हुई जब कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया। राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला तो पीएम मोदी ने चुरू से ही करारा पलटवार किया। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। चुरू में पीएम मोदी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाने को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस जब तक सत्ता में रही जवानों के हाथ बांध कर रखी। पीएम मोदी ने उस दिन को भी याद किया जब 26 फरवरी 2019 में उन्होंने चुरू में रैली की थी और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। पीएम मोदी ने एक बार फिर उसी संकल्प को दोहराया। तब मैंने कहा था, यही चुरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। चुरू बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ से बीजेपी पिछले 5 लोकसभा चुनाव लगातार जीती है, लेकिन 2 बार के सांसद राहुल कासवा का टिकट कटने और उनके कांग्रेस उम्मीदवार बनने से यहाँ बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया को कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं। इसलिए पीएम मोदी ने यहाँ खुद मोर्चा संभालकर जीत के समीकरण को साधने की कोशिश की।